दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी पवित्र स्थल की ओर जहां सिर्फ श्रद्धा ही नहीं, साहस और आत्मबल की भी परीक्षा होती है। हम बात कर रहे हैं सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब की। एक अद्भुत तीर्थ जहां गुरबानी की गूंज और प्रकृति के सौंदर्य एक साथ आत्मा को छू लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हेमकुंड साहिब की यात्रा। हेमकुंड साहिब उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। यह स्थल समुद्र तल से लगभग 14,200 फीट की ऊंचाई पर है। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, एक झील के किनारे बसा ये गुरुद्वारा सिख धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। हेमकुंड का मतलब होता है बर्फ का सरोवर, और वाकई में ये नाम इस जगह की सुंदरता को पूरी तरह से दर्शाता है। हेमकुंड साहिब मुख्य रूप से सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह को समर्पित है। बर्फ से ढकी चोटियों से घिरा खूबसूरत गुरुद्वारा दुनिया के सबसे ऊंचाई गुरुद्वारे में से एक और हिमनंद झील के बगल में स्थित हेमकुंड साहिब का उल्लेख विचित्र नाटक में मिलता है, जो गुरु गोविंद सिंह जी की आत्मकथा का एक हिस्सा है। इसमें गुरु जी ने लिखा है कि उन्होंने अपने पिछले जन्म में हेमकुंड पर्वत के पास तपस्या की थी। 20वीं सदी के प्रारंभ में पंडित ताराचंद्र और बाद में भाई वीर सिंह जी ने इन ग्रंथों के आधार पर इस स्थान की खोज की। इसके बाद 1934 में सरदार मोहन सिंह और हलवंदर मजन सिंह की अगुवाई में हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा का निर्माण शुरू हुआ। आज ये स्थल हजारों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बन चुका है। हेमकुंड साहिब की यात्रा इस साल 25 मई से शुरू होगी। इसके लिए चमोली जिला प्रशासन और श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा ट्रस्ट की ओर से की जाने वाली तैयारियां लगभग हो चुकी हैं। हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए अब तक तकरीबन 60,000 श्रद्धालु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। अब सबसे पहले जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन होगा कैसे। उत्तराखंड के 4 धाम की तरह हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। अगर आप इस साल यहाँ जाने का प्लान बना रहे हैं तो आधिकारिक वेबसाइट, जो कि नीचे स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी, इस पर जाकर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सर्दियों के दौरान ये गुरुद्वारे बर्फ से ढका रहता है और हर साल अप्रैल मई में ये तीर्थ यात्रा के लिए खुलता है। अब शुरू करते हैं हेमकुंड साहिब की यात्रा। सबसे पहले आपको ऋषिकेश आना होगा। हेमकुंड साहिब की यात्रा ऋषिकेश या हरिद्वार से शुरू होती है। यहाँ से सबसे पहले आपको गोविंद घाट पहुंचना होता है, जो लगभग 275 किलोमीटर दूर है। ऋषिकेश से गोविंद घाट तक बसें, टैक्सियां उपलब्ध हैं। रास्ते में आप देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और जोशीमठ जैसे सुंदर जगहों से गुजरते हैं। गोविंद घाट अलकनंदा नदी के किनारे समुद्र तल से 1828 मीटर की ऊंचाई पर है। गोविंद घाट तक तो अच्छी सड़कें हैं और यहाँ तक गाड़ियां आराम से जाती हैं, लेकिन इसके ऊपर यानी गोविंद घाट से घाघरिया तक 13 किलोमीटर की चढ़ाई है, जो एकदम खड़ी चढ़ाई है। इसके आगे 6 किलोमीटर का सफर और भी ज्यादा मुश्किल से भरा है। गोविंद घाट से पैदल यात्रा शुरू होती है। यहाँ से घाघरिया तक लगभग 13 किलोमीटर की चढ़ाई होती है, जिसके बाद आप पैदल, खच्चर या पालकी से कर सकते हैं। घाघरिया से आपको होटल, लंगर और ठहरने की अच्छी व्यवस्था मिल जाती है। अगर आप गुरुद्वारा में रुकते हैं तो वहाँ फ्री सेवा है, जहाँ आपको सिर्फ आपका आधार कार्ड दिखाना है और वो आपको डॉर्मेट्री देते हैं रुकने के लिए। गोविंद घाट और घाघरिया आप चाहें तो दोनों में से किसी भी जगह रुक सकते हैं। दोनों ही जगह गुरुद्वारे हैं जहां आप रुक सकते हो, और चाहो तो आप होटल्स भी ले सकते हो, जो कि आपको 3,000 से 4,000 तक में मिल जाएगा। अब आप घाघरिया तक पहुंच गए हो तो अब घाघरिया से हेमकुंड साहिब की यात्रा लगभग 6 किलोमीटर की है, लेकिन ये बेहद कठिन और खड़ी चढ़ाई है, इसलिए सुबह जल्दी निकलना जरूरी होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊंचाई की ओर बढ़ते हो ऑक्सीजन कम होती जाती है। इसलिए नॉर्मल स्पीड से चलना और हाइड्रेट रहना बहुत जरूरी है। रास्ते में आपको हिमालयन फूलों की सुंदरता देखने को मिलेगी। घाघरिया से वैली ऑफ फ्लावर्स की यात्रा भी यही से होती है, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है।
जब आप हेमकुंड साहिब पहुंचते हो तो सामने विशाल पर्वत, झील के किनारे सफेद गुरुद्वारा और ठंडी ठंडी हवा मन को एक अलग ही सुकून देती है। यहाँ पर एक पवित्र झील है जिसमें श्रद्धालु स्नान करते हैं। ये बेहद ठंडी होती है, लेकिन लोग इसे आत्मशुद्धि का माध्यम मानते हैं। गुरुद्वारे के अंदर गुरबानी की गूंज, गर्म चाय और लंगर, ये सब मिलाकर एक अलग ही एक्सपीरियंस देते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, अगर आप हेमकुंड साहिब जा रहे हो तो हेमकुंड साहिब हर साल मई के आखिरी सप्ताह से अक्टूबर की शुरुआत तक खुला रहता है। बाकी समय बर्फबारी के कारण रास्ते बंद रहते हैं। अच्छी बॉडी फिटनेस जरूरी है क्योंकि ये ट्रैक बहुत मुश्किल से भरा होता है, तो अनफिट लोगों के लिए मुश्किल होगा। वार्म कपड़े, रेनकोट, ट्रैकिंग शूज जरूर साथ में रखना। वहाँ नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत है, तो उस हिसाब से मैनेज करें। ऊपर हेमकुंड साहिब में कोई ठहरने की व्यवस्था नहीं है। आपको उसी दिन वापसी करना बहुत जरूरी है, इसलिए घाघरिया से अपनी यात्रा सुबह सुबह ही शुरू करें। हेमकुंड साहिब सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि आत्म अनुशासन, श्रद्धा और प्रकृति से जुड़ाव की भी यात्रा है। यहाँ आकर लगता है जैसे ईश्वर हमारे बहुत करीब है। ये सफर हमें ये सिखाता है कि चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर संकल्प और आस्था हो तो कोई भी शिखर असंभव नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।